हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साइबर हब पे। आज बहुत ही संगीन मामले में मैं बात करने वाला हूं और मैं आपको कुछ हल्की सी एक इंफॉर्मेशन भी दूंगा। तो जितनी जरूरी बात होगी सिर्फ हम उतनी ही बात करेंगे। यहां पे हम कोई भी पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं करेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, या मैं कहूं जैसे जैसे समय एडवांस AI का आ रहा है, या जैसे जैसे इस दुनिया में डिजिटल चीजें होती जा रही है, उतना खतरा आपको और आपके कंटेंट को, या मैं कहूं आपकी प्राइवेसी को भी होता जा रहा है। तो शुरुआत में अगर हम बात करेंगे तो काफी समय से ये चीज हम देखते भी आए हैं और हमने ऑब्जर्व भी करी है। कुछ यूट्यूब चैनल या कुछ इंस्टाग्राम चैनल या कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो काफी अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, या मैं कहूं जो मार्केट में या इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको एक डर रहता है कि कहीं उनका यूट्यूब चैनल हैक ना हो जाए, कोई उनकी इंस्टाग्राम आईडी हैक ना हो जाए। लेकिन इन सब से बात एक अलग चीज होती है कि ये होता कैसे है, क्योंकि जब हो जाता है तब हमें पता लगता है कि ये चीज हो गई। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो रणवीर सर का भी चैनल हैक हुआ था। पॉडकास्ट है रणवीर अलभादिया सर का, और उसके साथ साथ हमारे कुछ टीचर्स हैं जिनका भी अभी चैनल हैक हुआ। नांदेड़ से एक हमारे टीचर हैं बाला भैया ऑफिशियल करके, उनका इंग्लिश का एक यूट्यूब चैनल था जो कि हैक हो गया। अप्रोक्स 70,000 के आसपास उस पर सब्सक्राइबर थे। कोशिश चली हुई है, बातचीत की हुई है, तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, आज इसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। ना मुझे कोई डिजिटल बोर्ड बेचना, ना माइक बेचना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको आगे तक काम आएगी उसकी बात करेंगे। एक्चुअली में हैकिंग होती क्या है, अगर हम बात करें हैकिंग, ये जो भाई साहब बैठे हैं बिना नाम दिए कहीं दूर दराज बैठ के आपके डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। हैकिंग में होता है कि या तो सिस्टम कमजोर हो या आपका नेटवर्क कमजोर हो, जिसकी वजह का फायदा उठाकर एक अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए विदाउट योर इंफॉर्मेशन। जो आपकी बिना इंफॉर्मेशन के आपके डाटा को एक्सेस कर पाए, सिस्टम की कमजोरी की वजह से या नेटवर्क की कमजोरी की वजह से, उसको कहते हैं हैकिंग। आपने जाना ना पहचाना कोई आपके डाटा को चला रहा है। हैकिंग में अब दो तरीके होते हैं। अगर बात करें एक इंसानियत की, तो एक होता है एथिकल हैकिंग, जिसका बहुत सारे गवर्नमेंट, या मैं बात करूं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होते हैं वो कोर्स भी करते हैं। और दूसरी होती है मालिशियस। ये बैन है, इसमें आपको डर होता है। दोनों में फर्क क्या है वो मैं एक छोटा सा ही फर्क आपको समझाऊंगा, और फिर मैं आपको यह बता दूंगा कि कैसे आपको बचना है अपने डाटा को कोई और एक्सेस ना कर पाए उसकी वजह से। एथिकल हैकिंग में क्या होता है कि मान लीजिएगा कि एक पर्सन यानी कि सागर आपके पास आता है, वो आपकी सिक्योरिटी को चेक करना चाहता है, आपके नेटवर्क को चेक करना चाहता है, या आपके जितने भी इक्विपमेंट्स जो IT रिलेटेड हैं उनको एक्सेस करके आपको एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिस रिपोर्ट में लिखा होगा कि हाँ ये चीज ठीक है और हमें इस चीज में इसकी जरूरत है और हमें ये चीज आगे करनी है। एथिकल हैकिंग परमिशन के साथ होती है। एथिकल हैकिंग में आपको एक फाइनलाइज रिपोर्ट दी जाती है। एथिकल हैकिंग आपसे परमिशन मांगेगा। एथिकल हैकिंग करने के लिए आपको आपकी सिक्योरिटी चेक करने के लिए कंपनीज या इंडस्ट्रीज करवाती हैं। बट वही अगर हम बात करें मालिशियस हैकिंग की, तो इसका कोई भी कोर्स, मतलब ये जिसको कहते हैं डार्क वेब, या मैं बात करूं ब्लैक मार्केट में हम इसको यूज करते हैं। एक समय था जब हमने सीखी थी, जब हम इंजीनियरिंग के छात्र थे, उस समय हम भी कुछ बनना चाहते थे, बट पता नहीं था कि मतलब क्या था, लेकिन एक थोड़ा सा ज्ञान हमने लिया था। मालिशियस हैकिंग में क्या होता है कि अगर मैं आपके पास इसको 2 या 3 तरीके से एक्सेस किया जाता है। ये विदाउट परमिशन आपकी डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, या तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए या उसको डिलीट करने के लिए। अब यहां पे अगर कोई आपका YouTube चैनल को हैक कर लेता है तो वो आपसे पैसा मांग सकता है, या आपके YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को कोई थर्ड पार्टी की वीडियोस दिखा सकता है, क्रिप्टो करेंसी जो आजकल चलता है। हैकिंग होती कैसे है? मेनली अगर मैं बात करूं, इसके दो सबसे बड़ी वजह जो आज के समय में चल रही है वो चल रही है एक फिशिंग मेल। फिशिंग मेल में क्या होता है
मैंने आपके पास एक ईमेल भेजा, उस ईमेल में आपके साथ एक स्पॉन्सरशिप की बातचीत कही कि हाँ सर, आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरा ये ऐड रन कर दीजिए। उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन होती है, लास्ट में एक नोट की फाइल होती है, विनरार होता है, कुछ भी। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका सिस्टम क्लोन हो जाता है दूसरे के पास और वो वहां से सारे पासवर्ड वगैरह को एक्सेस कर लेता है। जब तक वो आपसे बात करेगा, विद इन 5 मिनट्स आप उसको सारे डाटा को क्लोन बना लेंगे, जिसमें आपके जीमेल के या बैंक ट्रांजैक्शन के यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ होता है। ठीक है। दूसरा चलता है मालवेयर से। आपके कंप्यूटर में कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है जिसकी क्लोनिंग थर्ड सिस्टम पे हो जाती है, या फिर एक ऐसा सिस्टम जो आप अपने मोबाइल से भी कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। जितनी भी रिसर्च R&D कई बार मैं और मनीष करते हैं कि इस वाले पैनल की उसमें हो या उस वाले पैनल की इसमें, ये इसी वजह से कि हम दोनों कुख्यात थे इन चीजों में एक समय पे, बट समय रहते हमने छोड़ दिया था। बट आज भी कुछ नोट्स और ज्ञान हम लेकर बैठे हैं। तो हैकिंग में एक फिशिंग मेल हुआ, एक आपका मालवेयर हुआ। तीसरा आता है कि जब एक वेबसाइट का एक ऑप्शन जो काफी चलता है, आपको एक वेबसाइट का लिंक भेजा जाएगा, जिस वेबसाइट के लिंक में आपको दिया जाएगा कि सर हमारी ये वेबसाइट है, हम ये प्रोडक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। यूट्यूबर्स, मैं बात करूं इन्फ्लुएंसर की, तो वो पैसा लेते हैं ऐड करने का, ये कुछ गलत भी नहीं है, वो उनका एक काम है। लेकिन वहां पे वो दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही आप उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड पे आपको वेबसाइट दिख रही होती है और बैक एंड पे पीछे से आपका डाटा चोरी हो रहा है। मतलब एक मूवी चल रही है, स्टेज शो पे दिख रहे हैं, लेकिन मूवी के पीछे जो पर्दा है, उस पर्दे के पीछे लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। आपका ध्यान वेबसाइट पे है और जो थर्ड पार्टी यानी कि जो हैकर है, उसने आपके डाटा को निकाल लेना है। सबसे आसान और बचने का एक ही तरीका, देखो कितना बड़ा यूट्यूब चैनल हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, जब मैं बात मानता हूं कि द ललन टॉप फरवरी में हैक हुआ था, बात करें हमारा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को हैक किया गया, या मैं बात करूं रणवीर सर का भी हैक हुआ, तो किसी का भी हो सकता है। इसमें बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप एक प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो ये है किसी भी अनजान ईमेल को ना खोले, किसी भी अनजान पर्सन को अपने सिस्टम का एक्सेस ना दे, एनीडेस्क या टीम व्यूअर के थ्रू, किसी भी अनजान व्यक्ति के थ्रू कोई मेल या आया कि हम आपके साथ स्पॉन्सरशिप चाहते हैं, तो जब तक आपके उसके आमने सामने बैठकर बात ना हो या आपकी टीम का बंदा कोई उससे बात ना करे, इन चीजों से आपको बच के रहना है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप ऐसा कर लेंगे, ये सॉफ्टवेयर डाल लो, ये एंटीवायरस डाल लो या ये कर लो, उससे आपकी वेबसाइट बच जाएगी, आपका यूट्यूब चैनल बच जाएगा, तो ये गलत है। शेर को 1.25 शेर मिलते हैं, जब 1.25 शेर को फिर 1.5 शेर मिलता है। तो चीजें लोग सीखते रहते हैं, इंप्लीमेंट करते रहते हैं, होती रहती हैं। एक छोटी सी का एक सजेशन हो रहा है, आप चाहें तो एक ऐसे बंदे को अपने पास रख सकते हैं पर मंथ के बेसिस पे या ईयरली बेसिस के, जो आपकी वेबसाइट की, जो आपके यूट्यूब चैनल की, या मैं बात करूं जो आपके इंस्टाग्राम की हैकिंग के थ्रू सिक्योरिटीज को चेक करता रहे, जिससे आपको यह पता लगता रहे कि आप जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप उतना ही सिक्योर भी साथ होते जा रहे हैं। वीडियो में सिर्फ इतना था कि मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे पाऊं और मैं आपको बता पाऊं कि कैसे आप लोग हैकिंग से बच सकते हैं, कैसे आप आगे जाके अपने चीजों को जब बढ़ाएंगे तो रिस्क भी बढ़ता है, तो कैसे आपको सपोर्ट लेना है उन चीजों को लेकर। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, पैनल रिलेटेड, माइक रिलेटेड, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल पे मोबाइल नंबर अवेलेबल है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।